जो नगर निगम के स्कूल हैं और जो नालियां हैं तो क्या वो साफ़ हैं कि केवल कहने को साफ़ है? कहने को साफ़ है, नहीं बाकी कोई साफ़ नहीं है। आप देख सकते हो कैसे भरी हुई है। कूड़े वहाँ देखो, कूड़ा देखो, उधर कूड़ा पड़ा हुआ है। तो मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि दिखाए, ये नाली है यहाँ पर। ये नाली ये नाली देखो, वैसे तो भरी है। कब साफ़ सफाई होती भी है कि नहीं? कभी हो गई आगे 15 दिन 20 दिन में, जब कोई ऊपर चेक करने आगे तो हो गई, नहीं तो कोई नहीं है। भैया सिर्फ ये काम क्या करते हैं, मकानों की उगाइयाँ। इनके जो पार्षद हैं उनकी गाड़ियों के साइज़ बड़े हो गए, उनके मकानों के साइज़ बड़े हो गए, बाकी इनने कुछ नहीं किया। रोड चौड़ी नहीं की है क्या? नहीं, रोड कुछ नहीं छोड़े, बस खाली मकानों पे उगाइयाँ करते हैं। मकानों पे आप किसी भी मकान चले जाए, जो मकान बन रहे हैं वहाँ पे उगाई करनी है सिर्फ इनको, और कुछ नहीं करना। अच्छा, एमसीडी का तो देखिए जी, कूड़ा पड़ा हुआ तो उठाते ही नहीं, आते हैं अपना एक बेलचा डाला, उसके बाद वह करके अपने चल दिए, नाली से एक खुंची निकाली, डाली, अपना चलते, उनकी ड्यूटी हो गई पूरी। हम यहाँ से अगर उनको पास में यहाँ के जो इस टाइम निगम पार्षद हम उनको फ़ोन करते हैं तो वो कोई हमारे को रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं न्यू सोनगर का आम नागरिक हूँ, मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर मैंने एमसीडी के अंदर में किसी को चुना है तो वो मैंने चुना है सिर्फ साफ़ सफाई के लिए, ना कि मैंने इसके लिए। खाने वाली गाड़ी आती है? गाड़ी आती है जी, बस वो अपना वो नारा लगा करके चल जाती है कि यहाँ पर मैं वॉल्यूम लगा दिया कि आज साफ़ सफाई कर रहे हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और कुछ और इसके अलावा कुछ नहीं है। सब जुमलेबाजी चल रही है, सारी जुमलेबाजी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, सब घोटालाबाजी हो रहा है। यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं हो रहा सोनगर के अंदर में। मुझे एक भी बता दीजिए किसी गली के अंदर में, अगर गली के अंदर में कोई काम हो रहा हो तो। दिल्ली की सड़कों पर इस समय अगर घूमेंगे तो सड़कों पर पोस्टर लगे मिलेंगे एमसीडी चुनाव के। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि तरह तरह के पोस्टर लगे हैं। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इस बार एमसीडी चुनाव वो जीतेंगे, वही बीजेपी कह रही है दोबारा हम सत्ता में एमसीडी के आएंगे। हालांकि अभी चुनाव कंफर्म नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं। पोस्टरों के ज़रिए लोगों को रिझाने का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली में एमसीडी का जो काम होता है वो ज़मीनी हकीकत में हुआ है या नहीं हुआ है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा, मैं आम आदमी पार्टी से त्रिलोकपुरी विधानसभा अध्यक्ष ट्रेडविन। अच्छा, मतलब आप आम आदमी पार्टी से हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी तो सरकार राज्य में है, हाँ जी, हाँ जी। एमसीडी में बीजेपी है। हाँ जी, तो ये जो नोक झोंक चलता रहता है कि अब बीजेपी आरोप लगाती है कि विधानसभा से हमको फंड नहीं आते हैं, उसके बाद आप वादे करते हैं कि बीजेपी काम नहीं करती है। तो क्या हकीकत में ज़मीन तक काम पहुंच पाना मुश्किल हो गया है दोनों की लड़ाई में कि पहुंचता भी? भैया सिर्फ ये काम क्या करते हैं, मकानों की उगाइयाँ। इनके जो पार्षद हैं उनकी गाड़ियों के साइज़ बड़े हो गए, उनके मकानों के साइज़ बड़े हो गए, बाकी इनने कुछ नहीं किया। रोड चौड़ी नहीं की है क्या? नहीं, रोड कुछ नहीं छोड़े, बस खाली मकानों पे उगाइयाँ करते हैं। मकानों पे आप किसी भी मकान चले जाए, जो मकान बन रहे हैं वहाँ पे उगाई करनी है सिर्फ इनको, और कुछ नहीं करना। अच्छा, ये जैसे कि ये कौन सा क्षेत्र है वैसे? ये न्यू अशोकनगर वार्ड 4E है। अच्छा, 4E है। तो 4E में जो नगर निगम के स्कूल हैं और जो नालियां हैं तो क्या वो साफ़ हैं कि केवल कहने को साफ़ है? कहने को साफ़ है, नहीं बाकी कोई साफ़ नहीं है। आप देख सकते हो कैसे भरी हुई है। कूड़े वहाँ देखो, कूड़ा देखो, उधर कूड़ा पड़ा हुआ है। तो मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि दिखाए, ये नाली है यहाँ पर। देखो ये नाली कितनी भरी पड़ी है। ये देखो, ये नाली देखो, वैसे तो भरी है। कब साफ़ सफाई होती भी है कि नहीं? कभी हो गई आगे 15 दिन 20 दिन में, जब कोई ऊपर से चेक करने आगे तो हो गई, नहीं तो कोई नहीं है। अच्छा, तो जो साफ़ सफाई अच्छा करने जब आते हैं तो क्या ये रोड पे ही करते हैं कि जैसे कि ये नाली है जो ये भी भरी है या कूड़ा उड़ा है तो पूरा साफ़ करते हैं? कल दिखाने के लिए थोड़ा लिगाड़ दिया, फिर चले गए, बस होगी ड्यूटी पूरी। तो अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से, तो क्या आम आदमी पार्टी जैसे विधानसभा में है तो यहाँ एमसीडी में आएगी तो काम करेगी? काम करेगी, काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, नहीं तो मत दो। ऐसे तो बीजेपी वाले भी कहते हैं। बीजेपी वाले कौन कहता? बीजेपी कौन कहता? क्या काम किया? राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री कह दे इस चीज़ के लिए, अगर कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का, मैं कहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह दे कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया हो तो वोट मत देना, तो मैं उसके लिए, मैं जिस कुत्ते में अगर खाएगा उसको मैं खाने के लिए मैं राजी हूँ। हमारा मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली का श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है, ये नहीं जाना जाता कि चोर है।
ये नहीं जाना कुमार जैसे मतलब समझाइए। आज आप देख रहे हो, आज श्रवण कुमार के नाम से इसलिए जाना जाता है, आज बुजुर्गों 60+ के बुजुर्गों को आज तीर्थ यात्रा के अंदर में भेज रहा है। तो यूपी चुनाव आया तभी याद आया केजरीवाल की, इसके पहले नहीं, ये पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है। लॉकडाउन के अंदर में बंद हुआ था, लॉकडाउन में तो आपको भी पता होगा, आपको भी इस चीज़ का ज्ञात है, मेरे को ज्ञात नहीं, आप मीडिया में, आप मीडिया के आपको सब चीज़ का पता है कि 2 साल से कोई भी काम कार्य नहीं किया गया। अच्छा चलिए ठीक है, वो तो ऊपर लेवल की बात हो गई, एमसीडी की बात करते हैं। एमसीडी चुनाव के अंतर्गत जो आते हैं काम आते हैं, जैसे कि नाली हो गई, नाली तो भाई साहब दिखा दिए साफ़ नहीं है उतना, और कह रहे 15-20 दिन में साफ़ होता है। तो ये जो 60 मीटर चौड़ीकरण रोड होते हैं वो भी एमसीडी के अंदर, तो क्या यहाँ दिल्ली की रोडें देख तो लगता है कि बने हुए हैं? देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको, अशोक नगर के अंदर वार्ड 4E के अंदर में ये किसी यहाँ के एमसीडी के उसके अधीन से नहीं बना गया है, ये दिल्ली सरकार विधायक फंड से बनाया गया है। ये रोड जो बनाया गया है वो विधायक फंड से बनाया गया है। मैं आपको सूचना दे देता हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सबसे पहले कि आप यहाँ पे आए हैं और अशोक नगर के अंदर में गली के अंदर में आकर के आप बिल्कुल पर्दाफाश कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एमसीडी का क्या काम है। एमसीडी का काम है यहाँ की साफ़ सफाई करना। साफ़ सफाई आपको दिखा सकते हैं, ये मेरा शिव मंदिर है, सबसे प्राचीन। अच्छा ठीक है जी, आप गंद खाना देखिए, कोने पे जाके आप खुद देख सकते हैं। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से जूम करके दिखाए, ये शिव मंदिर है, ये शायद पुरानी मंदिर है। अच्छा, ये पुराना मंदिर है, और यहाँ पर कूड़ा उनके गेट के सामने ही कूड़ा भरा हुआ पड़ा है। तो ये एमसीडी कितने दिन हो गए यहाँ पर ऐसे? एमसीडी का तो देखिए जी, कूड़ा पड़ा हुआ तो उठाते ही नहीं, आते हैं अपना एक बेलचा डाला, उसके बाद में करके अपने चल दिए, नाली से एक खुंची निकाली डाली, अपना चलते, उनकी ड्यूटी हो गई पूरी। हम यहाँ से अगर उनको पास में यहाँ के जो इस टाइम निगम पार्षद हम उनको फ़ोन करते हैं तो वो कोई हमारे को रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं न्यू सोनगर का आम नागरिक हूँ, मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर मैंने एमसीडी के अंदर में किसी को चुना है तो वो मैंने चुना है सिर्फ साफ़ सफाई के लिए, ना कि मैंने इसके लिए उठाने वाली गाड़ी आती है। गाड़ी आती है जी, बस वो अपना वो नारा लगा करके चल जाती है कि यहाँ पर मैं वॉल्यूम लगा दिया कि हाँ जी साफ़ सफाई कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और कुछ और इसके अलावा कुछ नहीं है। सब जुमलेबाजी चल रही है, सारी जुमलेबाजी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, सब घोटालाबाजी हो रहा है। यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं हो रहा सोनगर के अंदर में। मुझे एक भी बता दीजिए किसी गली के अंदर में, अगर गली के अंदर में कोई काम हो रहा हो तो। अच्छा, एमसीडी के अंदर नगर निगम का जो स्कूल है, क्या उस स्कूल में काम अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है? स्कूल के अंदर में देखिए, स्कूल तो पहले से सही होते हुए आ रहे हैं। नगर निगम के स्कूल के अंदर में अभी भी आप जाकर के देखते हैं, पीछे ही है, 2 कदम पे आप चल सकते हैं मेरे साथ में, वहाँ पे जाकर देखिए कोई सुविधा नहीं है, और पहले से स्कूल बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टॉयलेट इतनी गंदी टॉयलेट गंदी रहती है, बच्चे दिक्कत होती है, समस्या आती है।